अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब आज हम लोग सुबह सुबह नाश्ता ही करते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन अब ये सुबह सुबह नहीं है, दोपहर का टाइम है। तो आज शाम को मेहंदी है, तो बस नाश्ता करके तो उसके बाद हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था। और कुछ लोग पार्लर गए हुए हैं, जो बुकिंग करवाने जो गेस्ट आए हुए हैं। कुछ अपने किसी का दुपट्टा भी करना रहता है, किसी का कोई काम रहता है, तो सब अपने अपने काम कर रहे थे। थैंक यू। और मैं, मेरी कज़न और हम लोग बस कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग मोस्टली इंजॉय कर रहे थे। और फिर मामू जो है वो कॉर्न लेकर आए थे। तो फंक्शन जो है काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था और मैं सबको बहुत तैयार करने में जो है मसरूफ़ थी, तो इस वजह से जो है बस थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था। और उसके अलावा भी जो मेरी कज़न है उसके इन लॉज़ थोड़े जो है वो ये वीडियोस वगैरह और उन्हें पिक्चर्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने जो व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा शूट किया हुआ था, लेकिन इस वजह से जो है मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने कट कर दी है। बहुत बेसिक सी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो मेहंदी के नेक्स्ट डे जो है मेरी जो कज़न को, ब्राइड को मैंने पेडी और कुछ और इसकी जो काम थे वो हम लोग कर रहे थे। उसके बाद मेहंदी के लिए जो मेहंदी आर्टिस्ट है उनको बुलवाया था। और ये मेहंदी आर्टिस्ट जो है ये मतलब सुबह 8 बजे ये आई है और शाम को 6-7 बजे तक सिर्फ इन्होंने ब्राइड को मेहंदी लगाई है। मतलब इतनी इनकी स्पीड जो है वो तेज़ थी, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। और हम सब ने उनसे लगवानी थी। फिर बस बाद में उनके जाने के बाद मतलब कोई किसी पार्लर भाग गया, कोई किसी के पास भाग गया। तो बस अब सबकी आपको थोड़ी बहुत जितने भी लोग थे उनकी मेहंदी आप लोग देख लें, बच्चियों की और बड़ों की भी। तो सब ने मेहंदियाँ लगवा ली थी और पूरा वो मेहंदी वाला माहौल बना हुआ था। और एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी कैमरा शाय है। इवन कोई भी कोऑपरेट करने वाला सीन नहीं है, इस वजह से फिर मैं ज़्यादा कंटेंट जो है नहीं बना पाती हूँ। और जब मेरे घर में कोई चीज़ होती है तो उसका जो है मैं प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करती हूँ। इस वजह से कहीं पे हो तो मैं ज़्यादा मैं खुद भी इतना नहीं इंटरफेयर करती कि भाई इस चीज़ को बनाऊँ। और बाकी ब्राइड का मेहंदी का कलर भी आपको दिखा दिया, और वो पार्लर जाने के लिए अपना बैग रेडी कर रही थी। और साथ ही ये मेरी कज़न है, ये भी, और इसकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी मुझे। और उसके बाद मैं जो है, मुझे भाई लेने आ गए थे और मैं घर जा रही थी, क्योंकि आज बारात के लिए जो मैंने घर जाके तैयार होना था और अम्मी को भी तैयार करना था। इस वजह से अम्मी घर पे ही थी, तो अम्मी ने फिर भाई को, और भाभी आए थे, साथ हमजा आया था और वो मेरे गोद में आके सो गया था। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी, क्योंकि भाई ने रास्ते में गोलगप्पे लेने थे और अम्मी अब्बू ने बोला था कि आते हुए गोलगप्पे लेके आना। तो बस हम लोग, क्योंकि बारिश वाला मौसम हुआ है, सर्दियाँ है और फर्स्ट जो है बारिश स्टार्ट हो रही है। और घर आने के बाद हमने सबसे पहले तो मैंने जो है सबसे मिलने के बाद गोलगप्पे खाए, और उसके बाद फिर क्योंकि दूध पिलाई की रस्म जो है वो मैंने करनी थी। मेरी जिस कज़न की शादी है वो मेरी फ्रेंड भी है, कज़न भी है, और वो उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है। तो कज़न्स में सबसे ज़्यादा उसकी क्लोज मैं थी, इस वजह से ये रस्म जो है ये मैंने करनी थी। तो अब जो है दूध अभी फ्रेश जो आया था और उसे बॉईल किया था, तो अब मैं वो दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 गिलास ज़ाहिर दूध चाहिए था, तो मैंने कम ही दूध लिया था। और उसे फिर मैंने अच्छी तरह से पकने दिया था, करने दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो पिस्ता और बादाम जो लिए हुए थे उन्हें मैंने अच्छी तरह से जो है क्रश कर लिया था। और ये हैंड वो जो होता है ना, वो एक डंडा होता है ना, उसके साथ क्रश किया था इसे, और बिल्कुल किसी मशीन में नहीं किया था। और उसके बाद फिर दूध को अच्छी तरह से मैंने पकड़े दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है तकरीबन मैंने 2 जो टेबल स्पून है ना वो शुगर के ऐड किए थे। और उसे ऐड करने के बाद जब तक
ये शुगर जो है इसके अंदर मिक्स होगी, उसे मैंने मिक्स किया। और उसके बाद फिर जो है अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हम लोगों ने एलमंड और पिस्ताचियो ऐड करना है, उसे क्रश किया हुआ है, तो हम लोग वो ऐड कर लेंगे। और साथ साथ मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। और मुझे जो है दुल्हन ने मेहंदी लगाई थी, और दुल्हन जो है बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और इसने हम लोग सुबह तक जाग रहे थे और वो मेहंदी लगा रही थी हमें। तो उसने मेहंदी लगाई थी, लेकिन वो थकी हुई थी, तो आज उसकी मेहंदी में नज़र आ रहा था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी है तो माफ़ किया। तो फिर हम लोग तैयार होके जो है होटल चले गए थे, और बारात आ गई थी। उसके बाद बारात आई, और फिर उसके बाद निकाह हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से फंक्शन जो है हो गया था। और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। और बस अल्लाह ताला हर जोड़े को खुश और सलामत रखे अपने घर में। और आप लोग भी प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा इनको, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और उसके बाद फिर ब्राइड की एंट्री हुई, और वो आप लोग देखें, एंजॉय करें। और इसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैं इस वक्त बाहर क्या कर रही हूँ, आज हमें नाश्ता लेके जाना था। तो मैं अपने घर आ गई थी फंक्शन से। तो अभी मुझे जो है शादी वाले घर जाना है यहाँ से, और फिर वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता लेके जाना है। तो अभी अम्मू ने जाना था डायलिसिस करवाने, आज उनके डायलिसिस भी थे। तो वो फिर जिस दिन डायलिसिस करवाने होते हैं उस दिन वो ज़रा थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। इस वजह से फिर मैं भी भाई के साथ और अब्बू के साथ चले गई थी। तो फिर पहले हम लोगों ने अब्बू को हॉस्पिटल छोड़ा, उसके बाद फिर हम लोग भाई ने मुझे छोड़ा उधर नानों की तरफ और शादी वाले घर। और फिर वहाँ से हम लोगों ने जो सबको पिक किया, और फिर हम लोग जो है ड्राइवर के साथ गए थे और नाश्ता लेकर गए हम लोग। और ये गाड़ी में रास्ते में जो है मेरी कज़न ने नाश्ते की वीडियो बनाई थी, इस वजह से आप इसके हिलने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो वीडियो है वो गाड़ी में बनी है, क्योंकि नाश्ता ऑन टाइम आया था। हम लोग जब निकलने वाले थे तो फिर घर में तो इसे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और हम लोग गो के अकॉर्डिंग हम लोग लेट हो चुके थे। लेकिन हम लोग तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के करीब गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो वो लोग अभी दूल्हा दुल्हन जो है वो अभी सो रहे थे। तो फिर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया और उनसे मिल के और फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि शाम को वलीमा था। और वलीमा में एज सच डिनर के अलावा और कुछ होता नहीं है करने को। तो और क्योंकि वो लोग काफ़ी इस्लामिक लोग हैं, तो कोई वो वीडियो और इस तरह का पिक्चर्स का तो कोई वो था ही नहीं। तो सिर्फ डिनर किया और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तो उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग बाज़ार गए थे, क्योंकि मेरी शादी की शॉपिंग भी हम लोग साथ साथ कर रहे थे, और वो अब प्रॉपर स्टार्ट करनी थी। शादी का ड्रेस देना था, क्योंकि अब टाइम जो है वो काफ़ी कम रह गया है। तो वो भी इंशाल्लाह अब आपको इसी शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग्स जो है वो मिलते रहेंगे, और मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। और इस शादी की आप एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, और आप लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके घर की शादी है, और आप लोगों ने इसी तरह से दुआओं में भी याद रखना है। और अभी हम लोग जा रहे थे, और मैं, अम्मी, भाभी, अब्बू और हमज़ा भी हमारे साथ था, और हमारी हाउस हेल्पर, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चे के साथ, क्योंकि भाभी
के जो उन लोगों ने जो ड्रेसेस पहने थे वो भी लेने थे। मेरी सिस्टर अभी तक दुबई में है, अभी वो आई नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारा जो है ऑनलाइन कांटेक्ट था। तो फिर उनके ड्रेसेस भी ऑर्डर करने थे और अम्मी ने अपने ड्रेसेस भी लेने थे और मेरे ड्रेसेस भी थे। तो इस वजह से साथ जो है मेड का जाना ज़रा ज़रूरी था, ताकि बच्चा अगर कभी तंग भी करता है तो वो फिर हैंडल करना आसान हो जाता है, वरना बच्चे के साथ शॉपिंग करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो दूसरे कपड़े खरीदना तो जो वो तो एक साथ साथ चलता ही रहता है, लेकिन जो कपड़े जो है वो जिन पे काम करवाने के लिए देना होता है उन्हें तो आपको पता है कि ऑन टाइम देना पड़ता है और उन्हें बनते हुए भी टाइम लगता है और उसके बाद फिर पसंद करते हुए भी डिज़ाइंस को और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हम लोग तकरीबन घर से गए थे 12 बजे के करीब गए थे हम लोग। 11 बजे हम लोग तैयार थे, तो अब्बू ने कहा था कि 11 बजे जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम लोग 12 बजे घर से आए थे और फिर पूरा दिन हमें वहाँ पे लग गया। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारात का जो लहंगा है वो भी फ़ाइनल हो गया था। उसके अलावा जो मैंने कामदार सूट देने थे, तकरीबन मैंने उसके अलावा एक सूट जो है बकलावे के लिए दिया था काम के लिए, और उसके अलावा 10 सूट जो है वो दिए थे काम के लिए मज़ीद। और उसके अलावा सिस्टर के, भाभी के और अम्मी के कपड़े भी काम के लिए दिए थे। तो ये सब कुछ करते करते हमें शाम के 6:30 पौने 7 हो गए थे वहीं पे। और उस वक्त हम लोग वहाँ से निकले थे और घर के जा रहे थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। तो घर जाते जाते हमें तकरीबन 7:30 हो गए थे। तो घर जाने के बाद क्योंकि हमारी मेड जो हमारे साथ गई थी, तो उसके लिए ना स्वेटर लेना था, तो उसने अपनी पसंद से ही लिया था। तो वो क्योंकि मैं गाड़ी में आ गई थी तो मैंने वो शूट नहीं किया था, तो वो मुझे कह रही थी कि बाजी मेरा स्वेटर भी दिखाए, तो बस ये आप उसका स्वेटर देख के बताइएगा कैसा है, उसने खुद पसंद किया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए